हे एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। ये इंट्यूटिव है और कलेक्टिव है, टाइमलेस है और सभी जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। थैंक यू सो मच। अभी की जो एनर्जी ये है कि काफ़ी मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ट्रिगर फील कर रहे हो आप। तो अचानक आपको गुस्सा आ सकता है, अचानक आपको रोने का मन करेगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में आपकी एनर्जी का कंट्रोल मैं देख रही हूँ आप खो रहे हो। आप किसी भी बात से, आप कोई मूवी का कोई सीन देख करके बहुत ज़्यादा रो सकते हो। आज की एनर्जी अगर देखो तो, या किसी बीती बातों को देख करके, या फिर आप पास्ट में फ्लैशबैक में जाने वाले हो, अतीत की बातों को याद करने वाले हो और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप रोने का मन कर रहा है, रो रहे हो, या गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है, चिल्लाए जा रहे हो। ऐसा कुछ एनर्जी है जो आपसे संभाले नहीं संभला जा रहा है। और ये जो फीलिंग्स है, ये जो इमोशंस है, ये चीख चीख करके कहीं बाहर आना चाहती है। ये एनर्जी बाहर आना चाहती है किसी पर्सन पर, किसी सामान पर, किसी काम पर। वो इफ़ेक्ट करेगी, वो लाउड कर रही है, वो चीख रही है, वो बाहर आना चाहती है। वो इमोशन जो सालों से दबे हैं, जो बहुत दिनों से छुपाए जा रहा है, जिस इमोशंस को आप इग्नोर कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, वैल्यू नहीं दे रहे हो, वो बाहर आ रही है और बहुत ही ज़्यादा। तो ये भी है कि आपके कॉन्फिडेंस को देख कर के बहुत सारी लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी आपको थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर रही है। जैसे कि जेलस वाली होती है, जेलसी की एनर्जी होती है। दो लोग कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वो की नज़र लगती है। मैं ये बताना चाहती हूँ, ये नहीं कि मैं कुछ नेगेटिव आपको बता रही हूँ, मतलब लोगों की थोड़ी सी चढ़ जाते हो, आंखों में खटक जाते हो कभी कभी। तो यहाँ भी ये है कि आपके कॉन्फिडेंस को लेकर के आपको डाउट हो सकता है, आपकी लुक को लेकर के आपको डाउट हो सकता है, या फिर कोई पर्सन है जो आपको डाउट क्रिएट करने वाले सिचुएशन में लाके खड़ा करता है बार बार। तो वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहता था और वो चाहता था कि आप अपने ऊपर सवाल उठाओ। तो यहाँ पर है कि वो पर्सन ही उसके अंदर ही उसे भी लेकर के डूब रहा है। जो आपके अंदर निगेटिव एनर्जी ला रही थी, या जो भी वो एफर्ट्स डाल रहा था कि आप निगेटिव बने रहो, उसकी खुद की जो अभी सिचुएशन है वो ऐसा है कि वो उसी आग में जल रहा है, जिसके अंदर बहुत जलन है आपको लेकर के, और वो उस फीलिंग्स को संभाल पा रहा है और लोगों को भी दिख रहा है। वो अगर ये कोई पर्सन की एनर्जी है तो वो ज़्यादा आपके बारे में बुराई फैलाना चाहता था, तो वो अभी इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अपनी जो इमेज है वो छुपा रहा है, वो बाहर आ रहा है। उसकी वास्तविकता, उसकी असलियत वो बाहर आ रही है। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपनी असलियत को, तो वो चीख चीख के बता रही है। जो आपके बारे में जेलस रखता था वो खुद हाईलाइट हो रहा है सबकी नज़रों में। तो बेशक यहाँ पर है कुछ ऐसी भी एनर्जी है जो आपके पास नहीं रहती, आपके घर से दूर रहती। तो इन लोगों ने आपके खिलाफ़ कुछ षड्यंत्र किया था। कुछ हो सकता है कि आपसे घर से कुछ लोग दूर बैठे हैं जो आपके हेटर्स हो सकते हैं, जो आपके बारे में जाप जपते रहते हैं, आपका बुरा हो जाए, आपका अच्छा ना हो, या फिर वो देखना नहीं चाहते थे। तो ऐसे लोगों के जीवन में उसकी जो पब्लिक इमेज है वो उसकी धज्जी उड़ती हुई दिख रही है उसे, और उसे खुद मैं ये फील कर रही हूँ कि उस पर्सन को खुद अपनी असलियत दिख रही है, एक आईने की तरह दिख रहे हो। वो चाहे आप कोई मूवी देख रहे हो तो उसकी असलियत उस सीन में उसको उसके आंखों के सामने दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं उसके अंदर आत्मा ये गवाह करेगी कि ये जो वो बुरा काम कर रहा था, तो वो खुद उस पर्सन के अंदर है वो चीज़ें। वो कहीं ना कहीं किसी के बातों के थ्रू, किसी मूवी, किसी सीन या किसी फ़ोन में, ऐसा कहीं ना कहीं उसे अपनी वास्तविकता से अवगत कराया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। आपके हेटर्स को उससे मिलवाया जा रहा है और उसे ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये जो आग है, ये जो जलन है तेरे अंदर, देख ये तुम्हारी वास्तविकता है, ये तुम्हारी सच्चाई है। तुम ऐसे हो जिस पर तुम पर्दा डाल रहे हो और उसे आप खुद देखना नहीं चाहते हो। ये हो से कहीं ना कहीं से हर जगह से अपनी इमेज समझ में आ रही है। और ये पर्सन बहुत ही ट्रिगर है, खास करके आप इसके लिए एक गर्माहट फील नहीं करते हो। आप इसके लिए ऑब्सेस्ड नहीं हो, आप इसके लिए मरे नहीं जा रहे हो, आप इसके लिए लड़ नहीं रहे हो, आप इसके अटेंशन के लिए लड़ नहीं रहे हो। तो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर है
और इसे लगता है कि इसका एंड होने वाला है, इसकी कुछ तो यह तो इसके वर्षों की जो धारणाएं थे वो ख़त्म हो चुकी है। और इसे अपने जीवन में सबक सीखना पड़ेगा। इसे अब ये जब तक अब लेसन नहीं सीखेगा तब तक इसके जीवन में इसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होगा। इसके जीवन में अजीब अजीब चीज़ें, अजीब अजीब सिचुएशन ट्रिगर होने वाला, या फिर ये बार बार एक्सपोज होने वाला है। तो इसके लिए ये वार्निंग है कि ये जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक इसकी ऐसी की तैसी होती रहेगी, ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, ये जो आपके हेटर्स हैं जो आपके बारे में बुरा चाहते हैं, तो कोई पर्सन है जिन्होंने आपको लेकर के कहीं ना कहीं आपसे अपना पास्ट छुपाया, अपनी काली करतूतें छुपाई, अपनी प्लानिंग छुपाई आपको लेकर के, और आपको अंधेरे में रखा था। तो ये पर्सन अभी अपने आप की नज़रों में गिरता हुआ देख रहा है खुद को। ये पर्सन जो आप इस पर्सन को जिस नज़र से देखते थे, ये पर्सन खुद भी उसी नज़र से अपने आप को देख रहा है। लेकिन ये थोड़े सेकंड के लिए, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से संत महात्मा बन गया या फिर उसे पूरी तरीके से समझ में आया, नहीं। वो 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए वो फिल्म उसके दिमाग में चलता है कि उसकी रियलिटी क्या है। फिर वो पर्सन वैसा का वैसा ही हो जाता है, लेकिन ये फ्लैशबैक उसके दिमाग में ज़रूर आता है कि वो रियल में कैसा है या फिर वो आपके साथ कैसा सलूक कर रहा है। इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डालिए कंपटीशन में, यानी कि आपको लड़ने के लिए हमेशा चाहा कि आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो इसके अटेंशन के लिए, इसकी लॉयल्टी के लिए या फिर इसके प्यार के लिए। तो इसने ऐसा ड्रामा तैयार किया था, ऐसा माहौल तैयार किया था। तो अभी ये जो पर्सन की एनर्जी है वो ये है कि आप इसको सूंघते भी नहीं हो, आप इसे ज़रा भी अपने दायरे में नहीं दिख रहे हो। ये पर्सन आपको अपने कंट्रोल में खो चुका है, कोई कंट्रोल नहीं है, और आपके लिए इन लोगों के जीवन में अब कोई जगह। आप कहीं ना कहीं इस वर्ड से प्रे कर रहे हो, किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, और अचानक आपके अंदर इमोशंस की बाढ़ आ जाएगी। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लगेगा कि आप गुस्सा फील करने वाले हो, या फिर आज या इन दिनों आप बहुत ज़्यादा रोने का मन करेगा या चिड़चिड़े फील करोगे। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की ज़रूरत है अभी के लिए। आप उस इमोशंस में डूब ना जाओ, आपको बाहर निकलना है, बाहर की रियलिटी में वापस आना है, क्योंकि आपको और भी काम करने हैं और आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपके लिए जो अभी चैलेंज है सबसे बड़ा कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। हो सकता है कि ये गुस्सा आप गलत पर्सन के साथ अपने आप को प्रूव करने के लिए एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, या फिर आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आप हार मान सकते हो। तो ऐसी एनर्जी में आप काफ़ी ही बॉर्डर पर हो, राइट। तो आपको भी बाहर निकलना है। अगर हो सकता है कि आप प्रे भी कर रहे हो सकता है कि आप लॉनली फील कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपको कोई गले लगाए, आप चाहते हो कि कोई आपको समझे, कोई आपके गुस्से के पीछे का दर्द समझे। तो आप इस सिचुएशन में स्टक हो और आप चाहते हो कि ये कोई आपके गुस्से के पीछे की वजह जाने, कोई आपके चीखने की पीछे की वजह जाने और रियल में जाने। तो ये चैलेंज है आपको खुद के लिए, और इससे आपको बाहर निकलना है। कोई पर्सन है जिसके आसपास आप रहते हो, वो कभी नहीं जानना चाहता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, आपको क्या चीज़ें हेल्प कर सकती है, आपको क्या चीज़ें इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती है। ऐसा कोई पर्सन एक्शन नहीं ले रहा है, तो ये चीज़ें आपको और ट्रिगर कर रही है। आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपकी कैसे हेल्प किया जाए, इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये चैलेंज है आपको अपने जीवन में जो अभी जीतना है और फेस करना है। तो आपके बारे में बुरा भावना रखने वाले को जगह जगह अपमान का सामना करना पड़ रहा है, और वो पूरी ताक झांक में रहते हैं कि वो आपके जीवन में क्या चल रहा है उसे हर बात की खबर हो, लेकिन आप बहुत ही चालाकी से उसे किसी भी बात की खबर नहीं होने दे रहे। आपके जो भी जीवन में चल रहा है
आपके हेटर्स को हर जगह धुतकारा जा रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं उनके ग्रुप में ही किसी ने उसके खिलाफ बहुत ही षड्यंत्र रचा है और ये आपके हेटर्स को मालूम है कि वो आपस में ही टकरा रहे एक दूसरे के खिलाफ। और आपके हेटर्स आपके बारे में ज़्यादा डीपली रिसर्च तो कर रहे लेकिन उसके हाथ कुछ भी लग नहीं रहा। इन लोगों को लग रहा है कि इनका बुरा जो टाइम है वो अभी बुरा टाइम चल रहा है। इनके बहुत हाथ पांव मारने के बावजूद भी इसकी जीवन में, इसकी कहानी में नहीं आ रहा, वो और बद से बदतर होती जा रही है। और ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं आपको लेकर के कि आपकी जो जीवन है, आपकी जो कहानी है वो पूरी तरीके से बदल गई है, पूरी तरीके से बदलाव में। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बार बार ये बताना चाहता है कि वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन आपको मालूम था। हो सकता है कि आप इस पर्सन के लिए, आप इस पर्सन को मौका देना चाहते थे कि यह पर्सन कभी ना कभी सुधर जाएगा या फिर ये पर्सन आपको लेकर के बदल जाएगा, इसका सोच बदलेगा, इसका बिहेवियर बदलेगा। लेकिन लोगों ने आपको लाख समझाया, लोगों ने आपको बहुत रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन आपने कभी दूसरों की बातों को नहीं सुना और आपने उस पर्सन को चुना, और जो कि ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता था। और अब आपको बहुत लेट हो चुका है और आप अब जाकर के आपको लग रहा है कि आपको पैर पीछे खींच लेना अभी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये भी है कि लोगों को लगता है कि आपने सबक बहुत सिखाया है, क्योंकि आपने बहुत सबक ऑलरेडी सीख लिया है, तो आप इन लोगों को एक एक करके सबक सिखा रहे हो। मुझे लगता है कि आप थर्ड पार्टी को, या फिर अगर आपके फैमिली मेम्बर में आपके खिलाफ बातें होती है तो ये लोग अब कहीं ना कहीं आपके अटेंशन के भूखे मुझे दिख रहे हैं, या इस फैमिली में आपके अटेंशन के भूखे हैं। मुझे लगता है कुछ लोग आपके फ़ोन कॉल्स के लिए तरस रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके खुद के सिस्टर इन लॉ या फिर देवर देवरानी, जो कुछ भी फैमिली मेम्बर की मैं फील कर रही हूँ एनर्जी, और इन लोगों को आपने पूरी तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है और आपने दूरी बना ली है। लेकिन आप परमात्मा से, ईश्वर से आशीर्वाद है आपको कि वो हर सिचुएशन में आपको बाहर तो निकाल ही लेगा, और आप निकल भी जाते हो। एक लंबी काली रात होने के बाद आपके जीवन में सुबह होती हुई दिख रही है, और आपके हेटर्स आपके जीवन में आप क्या चाल चल रहे हो ये पता करने में नाकामयाब हो रहे हैं। और इन लोगों को लगता है कि आपने इनको सबक ऐसा सिखाया है कि आज तक किसी ने, आपकी आंखों में एक डर लगता है इन लोगों को, आपकी आंखों से एक डर दिखता है इनको, या आप डरते नहीं हो, आप दबते नहीं हो। ये लोग आपकी एनर्जी से घरों में घुस रहे हैं, ये लोग आपकी एनर्जी से आपके घर में नहीं आना चाह रहे हैं, और ये लोग आपसे आई कांटेक्ट करने में डर रहे हैं। इन्होंने सोचा था कि इसके बिना आपकी जो जीवन है वो बर्बाद हो जाएंगे, या फिर आपके पर्सन को लगेगा कि शायद आपको कोई पसंद नहीं करता, और फिर आपके खुद के पार्टनर भी हो सकता है कि ये जो झुंड है मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये झुंड है, और इस झुंड का सपोर्ट आपके खुद के पार्टनर ने या फिर आपके किसी सगे ने किया होगा जिस पर आपने बहुत भरोसा किया था। तो इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया था कि आपको अलग कर दिया जाए, और आप इन सभी के पास बारी बारी से जाओ और हाथ फैलाओ और दया की भीख मांगो। मुझे लगता है कि आपके खुद के फैमिली मेम्बर में से कोई पर्सन, ये जो बहुत दिलों के नज़दीक है, वो पर्सन भी शामिल रहा होगा, और इन लोगों को आपके बारे में कुछ भी बातें हाथ नहीं लग रही है, आपके बारे में ये अच्छे से जान नहीं पा रहा है, या फिर कुछ राज है जो ये जान नहीं पा रहा है, ये हाथ पाँव मार रहा है लेकिन इसे मालूम नहीं चल रहा। इनके खुद के जीवन में इसकी फैलाई गई जो गंध है, निगेटिविटी है, वो इसको जीवन को तबाह करने के लिए काफ़ी है, और इस बात का आभास आपके हेटर में से किसी को हो गया है, और इस बात से वो इन दिनों बहुत चिड़चिड़े भी रह रहे हैं। कुछ करना नहीं है, आपको नहीं करना है, आप जो अभी जिस एनर्जी में हो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बैलेंस होने के लिए है, वो बैलेंस होना पड़ेगा, सिचुएशन को बैलेंस होना पड़ेगा, और राइट समय पर राइट चीज़ें अपने आप हो जाएंगे। और कर्मा बैलेंस होना नेचर का नियम है, वो कर्मा बैलेंस होगा ही होगा। ये लोग पूरे झुंड में, ये गिदड़ लोग जो बैठे हैं पूरे झुंड में, या मुझे लगता है कि कुछ लोग ड्रिंक करने के लिए एक झुंड में बैठते हैं और आपके बारे में षड्यंत्र रचते हैं, या फिर कोई पी के आपके बारे में उलूल जुलूल बातें करते हैं, या फिर कोई चालबाजी
ग्रुप, गॉसिप गैंग, तो ये सब जो गिदड़ के झुंड है, ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपकी आंखों में उसके लिए डर नहीं है, आपकी आंखों में वो खौफ नहीं है जो उसको देख कर के पहले हुआ करता था, उसके खोने के डर से या फिर उसके होने के डर से जो आपकी आंखों में खौफ होना चाहिए। और ये पर्सन हो सकता है कि इसके अंदर ईमान बहुत कम है और ये पर्सन को बहुत दुख हो रहा है, आपको आपकी बढ़ती वैल्यू को देख कर के डर लग रहा है और दुख हो रहा है। इसको बड़ा मलाल है कि इन्होंने आपको हल्के में लिया था, तो काश आप वही हल्के में ही रहते। आपको हाई वैल्यू में देख कर के आपके जीवन में आपने जो खुद को हैंडल किया है, ये पावर को देख कर के इसे बड़ा मलाल हो रहा है इन दिनों। ये डराना चाहते थे, ये कहीं ना कहीं आपको डरा धमका के अपने बस में करना चाहते थे और इसे ये लग रहा है, इस ग्रुप को ये लग रहा है कि कर्मा इसको भुगतना पड़ेगा। इसे खुद लग रहा है कि इसको कर्मा भुगतना पड़ेगा या फिर आपका सफल होना ही इसका बुरा कर्मा है। आपकी आंखों में इसके लिए डर नहीं होना भी इसका एक बुरा सपना है, आप मानो या ना मानो, या वो उसका बहुत बुरा कर्मा है कि आप उसके बिना रह लेते हो, आप उसे डरते नहीं हो और आप पलट के जवाब देते हो। ये उसका बहुत बुरा कर्मा है। वो नॉर्मल इंसान के लिए ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ऐसे पर्सन के लिए वो बहुत जहर का काम करता है। आपके हेटर्स इतने चिड़चिड़े हो रहे हैं, ये जो पूरी ग्रुप है ये कहीं ना कहीं आपको अकेले छोड़ने पर मजबूर हो रही है। इन्हें लग रहा है कि आपको भी ये लोग बातें कर रहे हैं कि आप झुंड में नहीं आते हो और उन्हें ये बात मालूम चल गया है कि आप एक शेर की एनर्जी हो, आपके पास एक शेर जैसी ताकत है जो झुंड की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आप ज़्यादातर टाइम अकेले रहते हो। आपको कहीं जाना होता है तो आप अकेले जाते हो, कोई काम करना होता है तो आप अकेले काम करते हो, आप हर सिचुएशन में अकेले अपने सिचुएशन को संभालते हो। और ये जो आपके हेटर्स है वो टुकड़ों पे पाल पाल के लोगों को, गीदड़ों को जमा करके रखता है और वो उसके दम पर आपको आपके आगे भौंकता है या फिर आपको परेशान करते, लेकिन आप हमेशा अकेले ही रहते हो, आप अकेले काफ़ी हो। तो कहीं ना कहीं आपने खुद अपना रास्ता चुना है, आपने अपने जीवन में रास्ता खुद के दम पर बनाया है। ये बातें हो रही आपको लेकर के और ये पूरी तरीके से बदलाव हुआ है। यहाँ पर केतु भी बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो एनिमल स्पिरिट है, वो डॉग है, वुल्फ है, जो भी है एनिमल को लेकर के, हो सकता है कि आपने एनिमल को दया दिखाई है, आपने कभी उसकी सेवा की है या एनिमल फंड में आपने चैरिटी की है, जो कुछ भी की है, अनजाने में अगर की है या जानबूझकर की है, जो आपने बहुत ब्लेसिंग इकट्ठा किया है और ये आपको हार्म होने से जो छुपे हुए शत्रु है उसके आघात से आपको बचाते हैं। या फिर आपके पास कुछ कर्मा है, अच्छे कर्मा है, जो ऐसे लोगों के बीच में होकर के आपको एक सुरक्षा कवच कहीं ना कहीं आपके चार्ट में बहुत अच्छा हो सकता है या फिर आपको इसका आशीर्वाद ज़रूर मिल रहा है। तो आपने कहीं ना कहीं अपने हेटर्स को या फिर इन लोगों को आपने ये कहा है कि आपसे वो बहस ना करे तो अच्छा रहेगा और आपको बार बार हर चीज़ को साबित करने की ज़रूरत नहीं है उसे। हर चीज़ कहाँ गया, क्या हुआ, क्या वगैरह वगैरह जो भी है, आपकी तरफ से उसे कोई सफाई नहीं दी जा रही है इन दिनों। और इस बात से वो लोग मुश्किल, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा, यानी कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उसे अब पल पल की जानकारी चाहिए आपके जीवन में और आप उसे दे नहीं रहे हो। तो आप हमेशा सच का साथ देते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो, आप हमेशा सच के साथ खड़े रहते हो। या आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है कि कहाँ पर सच है, कहाँ पर झूठ है, या फिर आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, या फिर कौन आपके साथ छल कपट कर रहा है। आपके अंदर आत्मा आपको आवाज़ दे देती है, आगाह कर देती है। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आपका टाइम है और ये टाइम आपको एक हो सकता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम में लगातार आप तरक्की देखोगे। और आपके हेटर्स देख रहे हैं आपको लगातार जीवन में ऐसे मिरेकल मिलेंगे, आपको बहुत सारे मिरेकल होंगे जो आपके हेटर्स ने, इस झूठ ने कभी सोचा भी नहीं था। आप उस तरीके की सफलता देख रहे हो और देखोगे भी। ये टाइम है अपने जीवन में और समृद्धशाली बनने का, व्यापार को बढ़ाने का, अपने काम को बढ़ाने का, अपने हुनर को बढ़ाने का, और ये आपका राइट टाइम है ये सब करने के लिए।
तो कोई ये भी जो पर्सन इस ग्रुप में था उसमें से कोई पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि आपसे जल्दी माफ़ी मांग लिया जाए, आपसे माफ़ी मांग लिया जाए और आपके साथ रिश्ते सुधार लिए जाए, क्योंकि आप जीवन में लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे हो। जितना ये लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं आपका उतना अच्छा हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि माफ़ी आप या तो इसे माफ़ कर दो या फिर ये आपसे माफ़ी मांग ले और आपके साथ रिश्ते अच्छे से स्टार्ट करे, क्योंकि इसके रोकने ना रोकने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और सैक्रल चक्रा है, ये भी है कि उतार चढ़ाव के बाद आपके जीवन में फाइनेंस को लेकर के ग्रोथ देखोगे आप। यस, बहुत सारे अप्स डाउन देखा है आपने, अब फाइनेंस को लेकर के आप देखोगे कि ग्रो होगा। तो किसी को लग रहा है कि आपका रिश्ता उसके साथ लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला, या फिर आपकी आंखों में जो उसके लिए कोई खौफ नहीं है, तो उन्हें ये लग रहा है कि आप उसके साथ कंट्रोल में लंबे टाइम तक नहीं रहने वाले हो, या फिर आप उसके झांसे में उसके गिरफ्त में लंबे टाइम तक या जीवन भर शिकार नहीं होने वाले हो आप, और बहुत जल्दी आप उस सिचुएशन को एंडिंग कर दोगे। आपकी आंखों में कोई डर नहीं है, खौफ भी नहीं है, और आपकी आंखों में एक स्पार्क है। झुंड में काफ़ी चर्चा हो रहा है आपको लेकर के, और ईश्वर ने आपको बहुत सारा कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिया है कि आपको कोई ना कोई काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। देखो, अगर ये प्रॉब्लम आपके जीवन में है, अगर ये इन रीडिंग में अगर आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो आपके पास इसका सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। इस सॉल्यूशन का चाबी जो है वो आपके हाथ में मिलेगा, और मिला है। ये डिज़र्व करते हो, आप फ्रीडम डिज़र्व करते हो। आप अपने फैमिली के एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने बहुत सारे रूल्स को चेंज किया है, बहुत सारी धारणाओं को चेंज किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें कंटिन्यू चली आ रही थी आपने उसे तोड़ा है, जैसे कि पैसों को लेकर के टॉक्सिक पार्टनर, जो जैसे कि हमारी दादी नानी ने झेला, फिर मेरी मॉम ने झेला, फिर मैंने झेला, फिर ये सब जो अगर कंटिन्यू हो रही है तो ऐसा कुछ होता है कि आपने उसे ब्रेक कर दिया है। या फिर आप ही ऐसे पर्सन हो जिन्होंने आवाज़ उठाई है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, चाहे आपको किसी ने भी ऐसा टॉर्चर किया हो, या फिर आपके खुद के फैमिली मेम्बर ने अगर टॉर्चर किया है, तो आपने उस पर आवाज़ उठाई है, आपने अपना स्टैंड लिया है। तो ये आपने पैटर्न चेंज किया है, और आप इसके लिए ही बॉर्न हुए थे, आप इसके लिए ही जन्म लिए थे। आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही था, जो आपने लिया। तो आपको किसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है यहाँ। और अबंडेंस है तो कहीं ना कहीं पैसों की बारिश दिख रही है किसी के जीवन में, या आप चाहते हो कि आप किसी को थोड़ा बेहतर फील कराओ, या फिर आप चाहते हो कि आपको कोई ख़ास फील कराए, अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर होना पड़ा है इस जीवन में। या फिर आपके जीवन में ये भी होने वाला है कि आप वो हर चीज़ अपने जीवन में हासिल करोगे जो लोगों ने आपका हक मारा है, तो या फिर पैसों को लेकर के वो हर चीज़ आप अपने लेवल तक लेना चाहोगे। या पैसों को लेकर के लगता है कि हो सकता है कि पैसे आपके जीवन में बहुत मेन प्रॉब्लम, या फिर इन्होंने बहुत रोल प्ले किया है आपके जीवन में, और वहाँ पर मुझे लगता है कि अबंडेंस आएगी और आप अपने जीवन को जियोगे। पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है यार, पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस के रास्ते में यूनिवर्स लेके आ रहा है, और बहुत सक्सेसफुल लाइफ जियोगे आप, और बहुत अच्छी, हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो तो आपको प्रमोशन भी मिलेंगे, और आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी आएंगी, और जो आपने लॉस देखा है वो सब फुलफिल होने जा रहा है। आपके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और पैसे ने बहुत अहम रोल प्ले किया है आपके जीवन में। आपके बहुत ड्रीम रहे होंगे कि आप अपने घर को ऐसे सजाओगे, या फिर आपको कहीं ना कहीं है कि घर का कोई एक कोना हो जो मेरा हो, और जहाँ मेरा हक हो, जहाँ मुझे पराया फील ना कराए। ऐसा कुछ आपके ड्रीम्स रहे होंगे, या आपके घर पर लागू होता है, या फिर किसी पर्सन पर लागू होता है, या फिर कुछ भी नए तरीके से हैंडल करना चाहते हो, जिसमें ये फील ना हो कि आप पर किसी ने एहसान किया है, या फिर आप पर किसी ने दया की है। नहीं, आप एक
जो डिज़र्व करते हो, वो एक मालिकाना हक रखते हो, आप वो चाहते हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है मुझे। किसी का जो एक्स है वो वापस आना चाहता है, या फिर कोई पुरानी जॉब जिसे आपने छोड़ दिया है वहाँ से हो सकता है कि आपको किसी प्रकार के कॉल्स या मैसेज भी आ सकते हैं। जो बहुत तेज़ी से ब्रेकअप हुआ है आपका, या फिर बहुत अचानक आपका डिवोर्स हुआ है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स ने बहुत रूडली आपके साथ पक्षपात किया है, विश्वासघात किया है, ऐसा भी हो सकता है। क्या पैसा क्या चीज़ होता है, पैसों से लोग अपने हो जाते हैं, पैसों से लोग पराये हो जाते हैं। तो वो आपको पैसों को लेकर के किसी रिश्ते ने बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाया है, लेकिन आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि उसको 10 जन्म लेने पड़ेंगे आपके जितने मैच्योर होने में। जिन्होंने आपको सिखाया वो वहीं का वहीं है, लेकिन आपने सीख लिया और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो काम कर रहे हो, या फिर आप जो अभी सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, वो सही कर रहे हो। आप अपने लाइफ के सही डायरेक्शन में जा रही हैं, राइट। और आप किसी के जीवन में जब होते हो तो पूरी तरीके से समर्पण करते हो, और ये आपका मूल मंत्र है और इसे कोई खरीद नहीं सकता। और आपको ये इमोशंस गलत पर्सन पर खर्च नहीं करने हैं। अभी जिस नज़र से दुनिया को देखते हो वो पूरी तरीके से चेंज है। आज से पहले जो 7 साल पहले, 8 साल पहले आप देख रहे थे, और अभी जिस नज़रिए से लोगों को देख रहे हो, रिश्तों को देख रहे हो, पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो। पूरी तरीके से कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई पैसों का प्रलोभन दे करके आपको कैद नहीं कर सकता। समझ चुके हो कि किसी पर डिपेंड रहना इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें गुलाम बना के रखे, फिर जो चाहे जैसे चाहे वो हमें ट्रीट करे। आप इन सब से ऊपर उठ चुके हो। और इस टाइम पर अगर ये भी है कि आपको किसी से अनकंडीशनली लव करने में बहुत डर लगता है, या फिर आपके मन में डाउट होता है कि क्या मैं उसके लायक हूँ क्या, या फिर कोई पर्सन है तो कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। तो इस टाइप के आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। और किसी को इतना टूट कर प्यार करो, इतनी हिम्मत शायद आप में नहीं बची है, या फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलते हो। अब पूरी तरीके से वो इमोशनल के नाव पर पैर नहीं रख रहे हो। या फॉर्चून का समय है तो आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आपके भाग्य के जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं। ओके और आपने बहुत सारे कर्मा कंप्लीट कर लिए। आपने अपने जीवन के, आपने दुखद पड़ाव से गुजर कर अपने सबक सीख लिए हैं, और आपके जीवन में अपार धन की बारिश हो रही है। और अपार सफलता को देख कर के आपके जो हेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, और वो आपको अपशब्द कहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उसके बारे में सोचो, आप उस धन को उससे शेयर करो, और हर वो जो धन आप कमा रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ उस पर खर्च करो, या फिर आप अपने लिए स्टैंड ना लो। आपका मुंह हमेशा बंद रहे, वो यही उम्मीद रखते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। आप एक वॉरियर थे, आप में एक युद्ध करने वाले इंसान जैसी आपकी जीवन रही है। आपने कभी भी हार नहीं मानी अपने जीवन से। कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है जो आपसे डीपली प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। ये कोई पर्सन जो आपका एक्स हो सकता है, या फिर फ्यूचर में कोई पर्सन, या फिर आपके जीवन में ऑलरेडी कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो बहुत पैशन है और वो आपको समझता है। हो सकता है कि आप इस पर्सन से दूर रहते हो, या फिर आप इसे सीरियस नहीं ले रहे हो, लेकिन यह पर्सन आपको बहुत प्यार करता है। और ये पर्सन देखता है कि आप वो पर्सन हो जो अपने राइट्स के लिए लड़ते हो, और आप किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज़ करके अब नहीं जीते हो। और आपकी हाई वैल्यू है, सेल्फ आपकी वैल्यू है, आप में एक स्वाभिमान है जो आप अब उससे किसी के साथ समझौता नहीं करना चाहते। कोई आपको अपने ऊपर आदत लगाकर आपको गुलाम नहीं बना सकता। ये पर्सन को मालूम है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रिश्ते भी छोड़ सकते हो। तो ये पर्सन बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहता है आपके साथ। एक किलर लुक है, एक किलर वाइब है जो इन झुंड लोगों को आपसे मिल रही है। किलर, खतरनाक। आप हमेशा सच्ची खुशी की तलाश में रहे, और आप तन्हा बहुत ज़्यादा रहे हो अपने जीवन में।
और आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत सुपीरियर फील कराने के लिए बहुत नौटंकी करता है और बहुत ड्रामेबाज है, या फिर वो ऐसा आपके आसपास ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो वो कोई भी काम करे तो वो एक्ट करता है कि आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो, आप बिल्कुल गए गुजरे हो और कहीं से आए हो, ऐसे पर्सन ने आपको ट्रीट किया था। तो इन लोगों के दिलों में आपको लेकर के एक डर और किलर एटीट्यूड आपकी तरफ से जा रही है। जैसे कि आप इसे सूंघ भी नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है। जो आपको बहुत दिखाते थे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पूजा पाठ करता हो तो वो बहुत ज़्यादा आपके सामने करके दिखाएंगे कि उसको बहुत ज़्यादा विधि विधान आता है, या फिर वो ज़्यादा आपसे ज़्यादा प्रे करते हैं, या फिर वो कोई काम करता है या वो घर की काम करती है, वो खाना भी बनाती है, तो वो आपको दिखाएंगे कि आपसे ज़्यादा उसके हाथों में जादू है या फिर उसके हाथों में स्वाद है, आप मतलब कुछ नहीं हो। तो ऐसे पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा खटक रहे हो आप इस पर्सन को, क्योंकि आप उससे बेहतर हो और ये आपको हैंडल नहीं कर पा रहे इन दिनों, या आपकी अच्छाई को हैंडल नहीं कर पा रहे, पचा नहीं पा रहे। तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है ये लोग, ये पूरी गैंग इनसिक्योर है आपको लेकर के कि आगे क्या होगा, रिश्तों को लेकर के या काम को लेकर के। तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़े स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बात की खाल नहीं निकालनी है, और आपको इससे आपकी आपको हेडेक आएगी और जो चीज़ें हैं वो सही टाइम पर आ जाएंगी। कभी कभी हमारा काम नहीं चलता, मतलब कि वो ब्लॉकेज है और वो सही टाइम पर ब्लॉकेज भी रिमूव हो जाएंगी। तो ये आपके जीवन में है, तो आपको स्ट्रेंथ के लिए कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप थोड़े से पैनिक हो रहे हो या फिर आप एक्स्ट्रा ही सोच रहे हो, तो आप पैनिक मत होइए। और आपके हार्ट चक्र हो सकता है कि आपका दिल टूटा है या फिर दिल दुख रहा है किसी बात को लेकर के, तो ये मैं गाइडेंस दे रही हूँ कि ओ माय गॉड, तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर थोड़ी एंजाइटी फील हो रही है, किसी बात को लेकर के डर लग रहा है, ये आप अपने अंदर ही सब कुछ छुपा के रख रहे हो और अंदर तूफान चल रहा है, अंदर बहुत शोर है कि आगे जाकर के क्या होगा। और इतना भी ज़्यादा आपको निगेटिव होने से बचना है इन दिनों। आपके चेहरे को लेकर के भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपको डर लगेगा, कि हो सकता है कि आपका चेहरा, और बहुत ज़्यादा आप इमेजिन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कंट्रोल करने की एनर्जी है, वरना आप बहुत ज़्यादा आपके सर दर्द हो सकते हैं और आपके काम भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी रूटीन चेंज हो सकती है। सुबह का काम शाम को करेंगे, शाम का काम सुबह को करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आप स्टक हो जाओगे, राइट। तो आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी जो फीलिंग्स है उसको, अगर आप किसी पर्सन से बात करना चाहते हो तो बेशक बात कर लो। अगर आप किसी जिस पर आपको बिलीव है, भरोसा है, तो अपने दिल को अगर आप हल्का करना चाहते हो तो आप उससे बेशक बातें कर लो, लेकिन अंदर ही अंदर घुट के अभी रहने की ज़रूरत नहीं है। और आप बहुत ईमानदार हो और अपने काम के साथ ईमानदार रहिए। आपका जो भी प्रोफेशन है आप उसके साथ ईमानदार रहिए, आप उसको आलस में बर्बाद मत कीजिए और अपने रूटीन को चेंज मत कीजिए। ये आपके हेल्थ को भी लेकर के मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि आपके इन दिनों हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, अनबैलेंस हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। आप बहुत जल्दी लोगों की एनर्जी को अंदर ले लेते हो, लोग बुरा सोच रहे हैं वो भी आप अंदर ले लेते हो, लोग अच्छा सोच रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन हर प्रकार की एनर्जी को आप अंदर सोख लेते हो और बाद में आपका ऐसा हालत हो जाता है, या आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। हो सकता है कि अचानक आपको 3 बजे नींद खुल जाएंगे, फिर नींद नहीं आएंगे, 2 बजे नींद, मतलब कि सोने का जो रूटीन है वो भी आपका चेंज हो सकता है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके ऊपर उसका आशीर्वाद है और कहीं ना कहीं आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो और वो देख रहे हैं कि इन दिनों आप थोड़े सी किसी बात को लेकर के डरे हुए या भयभीत लग रहे हो। ये सब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो मूड स्विंग्स हो ही रहे, एनर्जी अनबैलेंस हो रही है आपकी, और ये जो आपका टाइम है ये हाई वाइब्रेशन में भी लेके जाने वाली है आपको। बस थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम कीजिए। आपकी वैल्यू बहुत हाई है, आपके हेटर्स को भी मालूम है ये बात,
आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ सोचना बंद करो थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए। तो अगर आपको मन कर रहा है कि किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे तो बेशक बैठिए। अगर किसी से बातें करने का मन कर रहा है तो बातें कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, गार्डन में जाइए, जिम जाइए, स्पा में जाने का मन कर रहा है तो वहाँ जाइए। ये थोड़ा सा आपकी एनर्जी जो है थोड़ी चेंज होगी, आपका ध्यान थोड़ा सा चेंज होगा। फ्रेंड्स फैमिली की बातें हैं तो रिश्तों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। और पैसन की एनर्जी है, लस्ट की एनर्जी है, एंगर की एनर्जी है। ये भी है कि इन सब चीज़ों को एक साथ झेल रहे हो, चाहे वो काम में हो या फिर खुद के जीवन में हो, कि एनर्जी आपके अंदर तूफान ला रही है। इन सब बातों को आप सोच रहे हो तो हर एनर्जी से आप डील कर रहे हो, इसलिए आपकी ये हालत अंदर से हो रही है। तो आपके लिए गाइडेंस देखना चाहती हूँ क्या? तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी, राइट। ये अभी तूफान मचा रही है लेकिन टाइम आने पर ये सब कुछ शांत हो जाएगी, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अगर हेल्थ इश्यू है तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। और अगर आप स्टडी पर फोकस नहीं कर रहे हो तो वो भी धीरे धीरे करके वो भी सही हो जाएगा। अगर आपके बच्चों को लेकर के आप टेंशन में हो तो वो भी सही स्टडी करने लगेगा, उसकी भी पढ़ाई पर ध्यान जाएगी। और अगर आप तो आपकी भी जाएगी। हमें किसी प्रकार की मुझे लगता है कि कोई सामने से आपके साथ रिश्ता बेहतर करने के लिए एक्शन लेने वाला है। इस बात का आभास हो गया है कि आपके साथ लॉयल रहना ही उसके लिए अच्छा होगा, वरना आप हमेशा से लॉयल थे ही, लेकिन आपकी कद्र नहीं करके उन्होंने बहुत बड़ी सच्चाई से मुंह मोड़ा और उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो कोई आपके घर में सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे, या फिर आप सेफ फील करोगे अपने घर में, या फिर अपने फैमिली के साथ, या फिर आप किसी पुराने फ्रेंड से मिलोगे या किसी पुरानी जगह पर जाओगे जहाँ पर मिलके आपको बहुत अच्छा फील होगा। लीजिए, अगर आपको कुछ लग रहा है कि आप यूं ही बैठे बैठे अपनी एनर्जी को बर्बाद मत कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन अपनी एनर्जी को बर्बाद मत कीजिए। आपके अंदर वो जो एनर्जी है वो आपको ही परेशान कर रही है, या तो ये एनर्जी को अपने काम पे लगाइए, आप उसमें ग्रोथ देखेंगे। आपको घूमने का मन कर रहा है, फैमिली ट्रिप लेने का मन कर रहा है तो फैमिली के साथ आप घूमने जाइए, वैकेशन पर जाइए। फिर आप खुद के लिए टाइम निकालिए और ये टाइम है ग्रोथ का। आप अपने सोच में ही गिरफ्त हो, राइट। ये गाइडेंस है तो आप अपने सोच में ही अटक चुके हो और वहाँ से निकलने की बहुत ज़रूरत है। करना है तो अपने डर पर कंट्रोल करना है। के ऊपर जो बुरी नज़र बना के रखते हैं जो आपके हेटर्स हैं, आप उसके नज़रों में 1000 गुना उससे आगे चल रहे हो और ये वो आपकी कमज़ोरी को नहीं पता कर पा रहे हैं, और जो कि आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, और वो उसे आपकी ताकत का अंदाज़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसे ये भी लग रहा है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पास कुछ ज्वेलरी है जो जेलसी वाली एनर्जी है, या फिर खबरी, या फिर कुछ अच्छा आपके साथ होता ही रहता है टाइम पर। आपकी रोमांटिक लाइफ में बहुत मिरेकल होती हुई मुझे दिख रही है। आपकी ब्यूटी, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब की तरक्की होती हुई दिख रही है। तो अपनी जो एनर्जी है आप अपने लव लाइफ पर लगाइए, अपने फैमिली पर लगाइए। मैरिड नहीं है, आपके रिलेशन नहीं है तो आप अपने पढ़ाई लिखाई पर, आर्ट पर, या अपने किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में लगाइए। तो ये एनर्जी को यहाँ पर शिफ्ट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेंगे।